मुजफ्फरनगर जनपद में कांवड़ यात्रा पर्व के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कांवड़ियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा वंगारी के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद में कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 41 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। सर कावड़ शुरू हो चुकी है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ सजागर क्या तैयारी है सर और क्या खास है सर? हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जो हैं तो मैं पहले आपके माध्यम से जो कांवड़िया हमारे जनपद में आ रहे हैं उन सभी के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूंगा अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से। और जो हमारी तैयारी, हमारा जो कांवड़िए मेन जो एंट्री करते हैं वो मुजफ्फरनगर जनपद में पुरकाजी से एंट्री होती है। पुरकाजी में भूरा एडी जो चेक पोस्ट है वहां से एंट्री होती है, तो वहां से भूरा एडी कंट्रोल रूम बनता है और एक NH-58 पे एक इधर खतौली में गंग नहर पे कंट्रोल रूम बनता है। तो दो ही हमारे कंट्रोल रूम है। तो यहाँ हमारे बड़े चिकित्सा शिविर लगते हैं जिन पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होती है और हमने टोटल 41 शिविर स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं जो पुलिस और प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए और उनमें 41 में से 28 हमारे ऐसे हैं जो रोड साइड हैं। रोड साइड में जैसे पुरकाजी से खतौली वाला जो रूट है, मुजफ्फरनगर से शामली वाला जो रूट है बगरा होके, फिर एक इसी रूट से मुजफ्फरनगर शामली वाले रूट से बुढ़ाना तिराहे से जो बुढ़ाना की तरफ जाता है वो रूट है जिसमें शाहपुर और बुढ़ाना पड़ते हैं। तो इन सभी रूट पे हमारे जो है PSC और CSC पे कैंप लगे हुए हैं और 13 कैंप हमारे जो है वो गंग नहर पटरी पर लगे हुए हैं जो कि हमारे जनपद के धमात के पुल से शुरू होते हैं और सठेड़ी के पुल पर समाप्त होते हैं। तो इन सभी जगह पे हमने 2 बैनर लगवाए हैं। इस बार हमने जो विशेष व्यवस्था की है वो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कुछ व्यवस्थाएं हमने नई की हैं, जिनमें एक तो हर चिकित्सा शिविर पे एक बैनर लगवाया है जिसमें कि अगले चिकित्सा शिविर की जानकारी दी गई है, जिसमें कि उसमें ये लिखा रहता है कि अगला चिकित्सा शिविर किस जगह, जैसे सिसोना में है, सिसोना में 2 बैनर लगे होंगे, एक तो सिसोना का बैनर लगा होगा, एक बैनर ये लगा होगा कि अगला चिकित्सा शिविर बागोवाली पे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, इस तरीके की जानकारी से लगाए जिससे कांवड़ की पूरी जानकारी मिले। और हमने ज्यादातर जगह कोशिश की है QR कोड स्कैन भी लगवाए हैं। QR कोड स्कैन जैसे यहाँ मेन शहर में लगता है शिव चौक पे जो शिविर लगा हुआ है हमारा, वहाँ QR कोड स्कैन लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जिला चिकित्सालय 900 मीटर दूर, और बाईं तरफ लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है नुमाइश कैंप चिकित्सा शिविर इतनी दूर। तो उससे क्या है कि कांवड़ियों को पूरी जानकारी मिलेगी। और एक हमने नवीन व्यवस्था DM साहब के निर्देशानुसार करवाई है जिसमें कि हमने एंटी स्नेक वीनम जो कि सांप के काटने पर लगता है और कुत्ता काटे के जो इंजेक्शन लगते हैं ARV, वो उसके लिए इस बार हमने पैम्फलेट भी बनवाए हैं और ये पैम्फलेट हमारे हर शिविर पर रहेंगे जिसमें कि पूरी जानकारी होगी। और उसमें जानकारी ये होगी कि यहाँ से निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जहाँ की इसका सर्पदंश रोधी वैक्सीन की उपलब्धता है, कुत्ता काटे वैक्सीन की उपलब्धता है, वो कितनी दूर है यहाँ से, उसकी जानकारी उस पैम्फलेट में दी गई है। और उसमें पीछे एक फोल्डर बनवाया है, इसी फोल्डर में बीच में जानकारी दी गई है और पीछे उसमें ये भी दी गई है कि सांप के काटने पे क्या करें क्या ना करें। तो इस तरीके से ये हमने अपनी व्यवस्थाएं की है। बाकी तो हर वर्ष की तरीके से सब टीम हमारी 24x7 इन चिकित्सा शिविरों पर उपलब्ध रहेगी। सर एक 2 व्हीलर एम्बुलेंस की भी आपने ये इसमें एम्बुलेंसेज की व्यवस्था रहेगी। जैसे 13 गंग नहर पटरी के जो शिविर हैं वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी और जो रोड साइड है वहाँ भी एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। लेकिन कुछ जगह जो संकरे मार्ग हैं जहाँ की एम्बुलेंस उस समय जब कांवड़ियों की भीड़ आती है उस समय एम्बुलेंस नहीं चल पाती है, तो वहाँ हमने इस तरीके संकरे मार्ग चिन्हित करके 10 मोटरसाइकिल वाली टीम तैयार की है जो कि दोपहिया वाहन से वहाँ औषधि और पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो मैसेज मेरा तो यही है कि हमारे सभी टीम के सदस्यों का हमने आज भी मीटिंग ली है, आज भी DM साहब ने मीटिंग ली थी, उसमें भी हमने ये निर्देश दिया है
कि सभी हमारी टीम के जितने लोग हैं, एएनएम है, स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, चिकित्सा अधिकारी, सब कांवड़ियों से अच्छा व्यवहार करें। और कांवड़ियों, जनपद में आने वाले कांवड़ियों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि वो लोग भी जितने हमारे चिकित्सा शिविर लगे हैं उसमें सहनशीलता के साथ उसका फायदा उठाएं और उनकी सेवा के लिए और पूरे मन से सेवा के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।